बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सामानी दौर में फ़ारसी अदब पर बात करेंगे। ईरान में सामानी दौर हुकूमत 261 से लेकर 379 हिजरी तक रहा। इसके हुक्मरानों में नसर बिन अहमद, नूह बिन मंसूर और मंसूर बिन नूह ज़्यादा अहम और इल्म अदब और फ़नून के मुरब्बी रहे हैं। उनके वज़रा अबुल फ़ज़ल बलअमी और अबुल अली बलअमी खुद भी साहिब इल्म फ़ज़ल और मुरवज उलूम व फ़नून थे, यानी उलूम व फ़नून को तरवीज देते थे। सामानी खालिस ईरानी नस्ल थे, इसलिए उन्होंने फ़ारसी ज़बान और ईरानी तमद्दुन व माशरत के एहया और तरवीज के लिए कोशिश की। फ़ारसी में सामानी दौर की नस्ल पर बात करेंगे। इस ज़माने में सलातीन व उमरा की सरपरस्ती में कुछ नस्र में किताबें लिखी गई हैं, जैसे किताब अजाइबुल बर वल बहर या किताब अजाइबुल बुल्दान, जिसको कहते हैं अजाइबुल बलदान यानी अजीब शहर। इसको अबुल मुइद बलखी ने लिखा है। ये किताब ईरान और बैरून ईरान के मशहूर शहरों से मुतल्लिक एक मुफीद किताब है। अल अबनियह अन हक़ायक़ुल अदवियह, ये मेडिसन पर एक किताब है जिसको अबू मंसूर मुवफ़्फ़क़ हरवी ने लिखा है। ये मेडिसन के बारे में यानी दवा शनासी के मौजू पर बहुत ही अहम किताब है। तर्जमा तारीख़ तबरी, ये एक अहम तारीख़ है। अबू अली मोहम्मद बलअमी ने ये लिखी है 352 में। मोहम्मद बिन जरीर तबरी की तारीख़ अर रसूल वल मलूक का ये फ़ारसी असल में तर्जमा है और इसमें कुछ इजाफ़ात भी दर्ज हैं। तर्जमा तफसीर तबरी भी एक अहम किताब इस दौर में लिखी गई है। मोहम्मद बिन जरीर तबरी की तफसीर जामिउल बयान फ़ी तफसीरुल कुरान का फ़ारसी तर्जमा मंसूर बिन नूह हाकिम के हुक्म से इसको कुछ उलमा ने कुछ फ़ुक़हा ने मिलकर इस तफसीर को लिखा है, जिसका नाम तर्जमा तफसीर तबरी है। मुक़दमा शाहनामा अबू मंसूरी, ये अबू मंसूर मुअम्मरी की लिखी हुई किताब है। ये अबू मंसूर मोहम्मद बिन अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने जो शाहनामा लिखा है उसका दीबाचा है। शश फसल और इस्तखराज, ये दो किताबें हैं जिनका मौलिफ़ है मोहम्मद बिन अयूब हासिब तिबरी। इस ज़माने की जो नसर है यानी सामान्य ज़माने की, ये काफ़ी सादा है और इसमें वो रवानी है। इंसान परेशान नहीं हो पाता जब इसको पढ़ता है। जुमले इसमें मुख्तसर हैं और माना व मफ़हूम जो है वो ज़्यादा वाज़ह है। इबहाम और तनकीद से पाक है। इस ज़माने की नसर अफ़आल की तकरार नहीं है, यानी फ़ेल बार बार इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। अरबी अल्फाज और इस्तिलाहात कम तादाद में इस्तेमाल किए गए हैं, यानी अरबी की जो अल्फाज हैं, जिस तरह से बाद में अरबी का असर काफ़ी फारसी ज़बान पर रहा, लेकिन इस ज़माने में उतना नहीं था, इसलिए अरबी अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे। और सनाइय जो है, सनाइय व बदाइय, जैसे एक ही बात को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया जाता है, तो वो चीज़ें भी इसमें इस दौर की नसर में नहीं देखी जाती है। इस दौर की नसर को मसावत का दर्जा हासिल है, यानी वो सीधी सादी नसर समझी जाती है। शाहनामा अबू मुइल बदखी, शाहनामा अबू अली मोहम्मद बिन अहमद बलखी, शाहनामा अबू मंसूर मोहम्मद बिन अब्दुल रज़्ज़ाक़
शाहनामा से मरबूत दास्तानें कुछ हैं जो इस ज़माने में लिखे गए हैं, जैसे अखबार रुस्तम ये मंजूम है, अखबार बहमन मंजूम है, ईरान शाह बिन अबुल खैर की ने लिखा है इसको। इसके अलावा गरशा सपनामा इस ज़माने में लिखा गया है, अखबार साम इस ज़माने में लिखा गया है, अखबार कैकबाद लिखा गया है, मुकदमा शाहनामा अबू मंसूरी भी, ये नसरी कुछ किताबें और थी जिनका मैंने अब तज़किरा किया है। अब जबकि हम इस दौर की शायरी के बारे में बात करेंगे तो शायरी में सामान्य दौर में शुअरा की बहुत कदर व मंजिलत हुई। इस दौर के जो शुअरा काफ़ी मशहूर हैं, जो यकीनन इस ज़माने में नामवर और मकबूल हुए हैं और दरबारों से वाबस्ता रहे हैं और अपनी तसनीफ़ात की वजह से काफ़ी मशहूर हुए हैं। रोदकी पहला ऐसा शायर है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा दकीकी भी इस ज़माने में मशहूर शायर गुजरा है, अबू शईब हरवी भी, कसाई मरोज़ी भी, अबुल अब्बास रिंजनी, अबुल मोयद बलखी भी, अबू शकूर बलखी भी, मसूद मरोज़ी, मुंजीक तिरमिज़ी वगैरह इस दौर के अहम शायर हैं। सबसे बड़ा शायर रोदकी है, जिसे आदमुश्शुअरा कहा जाता है, जो अपने कसाइद, कताआत और मसनवी कलीला व दिमना की वजह से मारूफ है। कसाई जो इस ज़माने का एक अहम शायर है, उसने कहा है रोदकी उस्ताद शायरान जहान बूद, यानी रोदकी तमाम दुनिया के शायरों का उस्ताद है। उनसरी ने भी, जो इसके दौर के बाद का शायर है, गज़नवी दौर का शायर है, उसने भी कहा है गज़ल हाय मन रोदकी वार नीस्त, यानी मेरी जो गज़लें हैं वो रोदकी की जैसी नहीं है। इसके हकीमाना अक़वाल में से ये शेर मशहूर हैं, ज़माना पंदी आज़ाद वार दाद मारा, ज़माना रा चुनकू बिनिगरी हम पांदस्त, यानी ज़माने को आज़ाद तरीके से देख लीजिए, ये बड़ी नसीहतें करता है। जिस तरह से आप इसको देखेंगे, इस ज़माने को इसमें इंसान को नसीहत ही नसीहत मिलती है। इस दौर का दूसरा मारूफ शायर दकीकी है, जिसको 368 में कत्ल किया गया है। उसने नूह बिन मंसूर के हुक्म से अबू मंसूरी के शाहनामा को मंजूम किया है। वो सिर्फ गश्ता सब और ज़ुहूर ज़रतुश्त से मुतलिक 1000 अशार शेर कह सका। फिरदौसी ने अपने शाहनामा में इन अशार को अपना लिया। दकीकी अपने कसाइद और कताआत की वजह से भी शोहरत रखता है। अबू इसहाक कसाई मरोज़ी गज़नवी दौर तक ज़िंदा रहा। उसने अशार में अपने मवाइज़ाना और नसीहत आमेज़ अशार लिखे हैं और उनकी वजह से वो मशहूर हुआ है। मसऊदी मरोज़ी का मंजूम शाहनामा भी काबिल कदर था, लेकिन आज के ज़माने में वो कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं मौजूद नहीं है। इस दौर के मसनवी निगारों में अबू शकूर बलखी का नाम सर फ़हरिस्त है, जिसकी मसनवी आफरीन नामा का ज़िक्र तज़किरों में मिलता है। दूसरी मसनवी कलीला व दिमना है, जिसे रोदकी ने अरबी माखज़ से फ़ारसी मसनवी में मंजूम किया है। इस मसनवी के चंद अशार फ़रहंगों, तज़किरों और दूसरी किताबों में मिलते हैं, यानी रोदकी की किताब में इसके अशार मौजूद नहीं हैं। इस दौर की शायरी में ऐशो निशात, मिली गुरूर, आज़ादी फ़िक्र और बज़्म व रज़्म की दिलचस्पियाँ आया हैं। शायरी ईरानी फ़िक्र और रूह की आइनदार है। इस दौर में शायरी की लग़वी ख़ुसूसियत ये हैं: अरबी सरफ़ व नहव और बलागत के क़वानीन का असर बहुत कम था। अरबी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत कम होता था। अशार में पुख्तगी आई, मज़ामीन में तन्नु पैदा हुआ। कसीदा के आगाज़ में तशबीब के तौर पर अश्किया मज़ामीन लिखे जाते थे। मनाज़िर फितरत को बड़े दिलचस्प अंदाज़े में पेश किया जाता था। इज्तिमाई तरबियत को ख़ासकर मौजू बनाया जाता था। हिजू और
تنقید کا بھی اس زمانے میں تھوڑا رواج رہا ہے۔ لفظی اعتبار سے قدامت کے آثار موجود نظر آتے ہیں، یعنی جو اس سے پہلے والے ادوار میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے تھے وہ اس دور میں بھی کیے جاتے تھے، یعنی پہلوی الفاظ بہت سارے ہیں جو اس دور کی جو نثر ہے اس میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ علمی فضیلت دکھانے کے لیے شعراء نے قرآن اور حدیث اور ضرب المثال کو بھی اشارتاً کبھی کبھی استعمال کیا ہے۔ ثنایا بدایع کا استعمال ہوا ہے لیکن بہت کم ہوا ہے۔